अक़दस में तजल्लियात अस्मा व सिफ़ात खुदावंदी डायरेक्ट आयान साबिता पर। यहाँ समझो, ऐसा समझो कि यहाँ फ़िल्टर होकर अज़लाल तजल्लियात अस्मा व सिफ़ात खुदावंदी है। यहाँ अज़लाल है, यानी कि ज़िल है, यहाँ के वहाँ के छाया परतो, वहाँ डायरेक्ट तजल्ली, यहाँ अज़लाल है। क्या है? वहाँ डायरेक्ट तजल्ली है तो यहाँ अज़लाल है, उसका ज़िल है। अगर डायरेक्ट तजल्ली आ जाए तो ये फना हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, इसलिए कि उसमें उतनी क़ुव्वत है। तो यहाँ अज़लाल तजल्लियात अस्मा व सिफ़ात खुदावंदी यहाँ नाजिल होते हैं तो चीज़ ज़ाहिर होती है, चीज़ ज़ाहिर होती है। फ़र्क यह है, वहाँ फ़ैज़ अक़दस है तो यहाँ फ़ैज़ मुक़द्दस है। अब याद रखो कि मैं पहले बोला कि नूरे मोहम्मदी अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ ज़ाहिर हो रहा है। अब ये वहाँ से जब तक ये मुसलसल मूसलधार रहमत इम्तिनानी जो है बारिश हो रही है, नुज़ूल हो रहा है, इसमें ख़ास एक सिफत है, वो है अज़लाल सिफत तजल्लियात सिफत वजूद और उसके अज़लाल जो ज़ाहिर हो रहे। जब तक ये मुसलसल ज़ाहिर होते हैं तो एक चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है, वजूद में रहती है। जब ये सिफत के तजल्लियात को फेर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, वो तब वो चीज़ जो है हलाक हो जाती है, नीस्त व नाबूद हो जाती है, वहाँ से निकल जाती है। तो जब तक अज़लाल तजल्लियात सिफत वजूद खुदावंदी नाजिल है तो वो मौजूद है, हम सब मौजूद है, हम पर भी है। अगर ये ना हो तो हमारा वजूद मौजूद होना नहीं होगा। तो अब यहाँ एक वाक़या याद करो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में दरबार हो रही है, तो बिल्किस का वाक़या तो सब सुने, मलिका बिल्किस का। तो वो आ रही है तख्त में बैठकर, उसका तख्त है, बहुत बड़ा तख्त सजा हुआ है। तो एक परिंदा हाजिर नहीं हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा दरबार कि इसमें इंसान जिन जो ख़ास हैं, परिंदे सब हाजिर होते थे, तो एक परिंदा हाजिर नहीं हुआ, उसका नाम है हुदहुद। क्या है? हुदहुद परिंदा हाजिर नहीं हुआ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछे कि हुदहुद कहाँ गया, क्यों देर हाजिर नहीं हुआ? अगर वो उसके गैर हाजिरी की सबब सही ना बताए तो मैं उसे ज़ुबा कर दूँगा। तो वो आ गया, इतने में बोला कि कहाँ गया था, देर हो गई। कहा हुजूर मैं उड़ते उड़ते ऐसे चले गया कि एक जगह गया यमन में, वहाँ एक मलिका है, मलिका है बिल्किस, और वो तख्त पर बैठी हुई है आलीशान, और उस तख्त के सामने उसके दरबारी हैं, वो आग की परस्तिश करने वाले हैं। तो उनके सामने ज़िक्र हुआ और वो हमारे जो है यहाँ के हालात को सुनकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के जो मुशीर उसके हमला करने के लिए कहते हैं, वो ख़बर लाया हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनकर एक ख़त लिखे और मलिका बिल्किस को दे दिया, भेजे। तो मलिका बिल्किस को पहुंचा दिए। तो वहाँ से वो निकली। वो लंबी दास्तान हमको ज़रूरत नहीं कि वो ये डर गई, वो ख़त के मज़मून के तहत बहस करके वहाँ से निकल गए। तो यहाँ उससे भी आलीशान इंतज़ामात बाद में किए गए कि जब मलिका बिल्किस निकली, तख्त पर है, अभी निकलने वाली है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास फिर वो परिंदा पैगाम लाया। तो पैगाम लाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि कौन है इस मजलिस में कि सबसे तेज़ जल्द अज जल्द मलिका बिल्किस का तख्त समेत मलिका को यहाँ लाए। तो एक जिन देव हैकल ने बोला कि मैं लाऊंगा। कितनी मुद्दत में लाओगे? तो बोले कि ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। तो उसका नाम था अफरीद।
उसका नाम था अफरीद। सबको भी अफरीद, बहुत से अफरीद है, खैर कौन सा अफरीद है हमको ज़रूरत नहीं। तो अफरीद था वो जिन का नाम। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि और तेज़ कौन लाएगा? तो उसमें से एक शख्स उठे और वो इंसान थे, उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था और इनके खालाजाद भाई भी थे और एक वली सिफत आदमी थे और पहले किताबों का इल्म था, अल्लाह की किताबों का इल्म उनको था। तो वो वलियों में से थे। वो बोले कि हुजूर मैं पलक झपकने तक उसको यहाँ ले आऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि लाओ, ये लो, मौजूद तख्त समेत बिल्किस मौजूद, बिल्किस मौजूद। जिन हैकल बोला कि मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने तक लाऊं, उससे भी तेज़ रफ्तार पलक झपकने की मिकदार में लाए। कैसे लाए? मैं अभी बोला कि वो किताबों का इल्म था उनको, वो वली अल्लाह थे, उनको मारिफत का इल्म हासिल था, उनको मारिफत का इल्म हासिल था। तो इनको ये इल्म था जहाँ अजलाले सिफत वजूद खुदावंदी जहाँ नुज़ूल होते हैं तो वहाँ हर चीज़ पर नुज़ूल होते हैं। जब तक वो नुज़ूल होते हैं वो चीज़ वहाँ मौजूद है। तो इसका इल्म था। वो जो है उधर मुतवज्जे हो गए अपने इरादे से, उन अजलाले तजल्लियात सिफत वजूद की तरफ मुतवज्जे हुए और उसको इधर फेर दिया। 900 या 1000 मील के फासले में आन के आन में लाए। अब यहाँ तजल्ली नूर की वेलासिटी क्या है, यानी रफ्तार, नूर की रफ्तार कितनी है? 1 सेकंड के अंदर पलक झपकने में 1,82,000 मील सफ़र करती है। नूर बोले तो लाइट, आज हमको सनलाइट है या लाइट जो साइंसदान को मालूम है, उसकी वेलासिटी 1,82,000 माइल्स पर सेकंड। अब ये मिकदार कितनी है? 900,000 किलोमीटर, 900,000 मील है। तो 1 सेकंड यानी पल झपकने से भी और हज़ारों हिस्से कम मिकदार है। तो जब ये इरादा किए तो वो उस तजल्ली को फेर दिए, उस तजल्ली को फेर दिए, यानी अजलाल तजल्लियात वजूद के साथ बाकी भी तो इधर फेर दिए, तो वो यहाँ मौजूद हो गए। ये समझाना था कि असल चीज़ जो है तजल्लियात, असल चीज़ तजल्लियात, ये जो फेरने का जो इल्म है ये इरादी क़ुव्वत से होता है, ये इरादी क़ुव्वत से होता है। ये सूफिया इकराम के पास ये इल्म है। अब एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जब नूरे मोहम्मदी अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी है, मुब्दा जो है नूरे मोहम्मदी अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नूरे मोहम्मदी जब मुब्दा है तो वो मुख्तलिफ शक्ल में जो है, जब जरा कसीफ़ हुआ नूर तो आग, और कसीफ़ हो गया तो पानी, हवा, ये सब होते आए हैं, मादा बन गया। तो इसका ओरिजिन जो है वो क्या है? नूर, लाइट। हमारे आज के साइंसदान क्या कहते हैं कि पूरे चीज़ें आटम से बने हुए हैं। आटम जुज़े ला तजज़, यानी कि अब उसको और टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े करते 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 जाओ, जहाँ टुकड़ा नहीं होता तो उसको आटम कहा। अब आटम को भी टुकड़े कर दिए साइंसदान कुछ मिशनरी के ज़रिए से। तो उसमें से क्या निकलता है? एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी। एनर्जी क्या है? लाइट, पावर निकलता है। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? लाइट, नूर। यानी उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ओरिजिन जो है नूर है। क्या है? आप चीज़ों को फोड़ते 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 जाओ यहाँ तक कि उसको टुकड़े नहीं किया जा सकता, उसको आटम कहते हैं। और उसके अंदर लाइट है, यानी कि नूर है। तो ये नूर बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। उसको इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, आटम बम भी बना रहे हैं आजकल। तो मतलब यह है कि हर एक चीज़ के अंदर असल मादा क्या है? असल चीज़ क्या है? नूर है, लाइट है, पावर है।
ये पावर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। क्या है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, तो इसको इस्तेमाल करना है। अब समझो कि जब हर चीज़ को साइंसदान के मुताबिक जब टुकड़े करते जाएंगे, उसका असल ओरिजिनल पॉइंट जो है वो नूर है, लाइट है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये मुख्तलिफ शक्लों में डेवलप होता आया है, तरक्की होता है। तो ये सब चीज़ें बने, तो असल चीज़ क्या है? नूर है। असल चीज़ नूर है। ये पॉइंट याद रख लो कि इंशाअल्लाह इसकी वजाहत बाद में करूँगा। अब जो है नूरे मोहम्मदी अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पूरी मखलूक को बनाया। अब दो स्टेप आपको समझ में आए होंगे, एक फैज़ अक़दस और दूसरा है फैज़ मुक़द्दस। और फैज़ अक़दस तक आने के लिए मुख्तलिफ मखारिज, लफ्ज़ मखारिज, वहाँ तो मखारिज नहीं कहना है, तो तजल्लिए सिफ़ते वजूद, तजल्लिए सिफ़ते हयात, तजल्लिए सिफ़ते इल्म, तजल्लिए सिफ़ते खुदरत, ये मेन तीन है, हयात, इल्म और खुदरत। इनको क्या कहते हैं? बसाइत। क्या बोलते हैं? बसाइत। ये बसाइत और ये चार मददगार मिलकर उम्मुहातुस सिफ़ात कहते हैं। ये सब अल्लाह के सिफ़ात ख़ास हैं, इनका मर्तबा अस्मा व सिफ़ात का मर्तबा है जिसको वहदत कहते हैं, जिसको वहदत कहते हैं। अब ये तीन सिफ़तों में कौन सी अव्वल कौन सी, ये इस बहस में नहीं पढ़ना। एक बात याद रख लो कि वजूद किसको बोलते हैं? होतापन, एग्जिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस। और ज़ात किसको कहते हैं? एसेंस। ज़ात किसको कहते हैं? एसेंस। एसेंस एग्जिस्टेंस, यानी वजूद और ज़ात, ये दो सेपरेट नहीं किए जा सकते। दे कैनॉट बी सेपरेटेड एंड यू कैनॉट से, आप नहीं बोल सकते कि वजूद जो है पहले है या और कोई चीज़ पहले है। तो वजूद और ज़ात जुड़े हुए, तो उसकी तजल्ली कार फरमा है। तो अब बाकी सिफ़ात में से कौन सी पहले कौन सी बात? तो तरतीब के लिहाज से क्या है, यहाँ लफ्ज़ याद रखो, तरतीब के लिहाज से हयात मुतक़द्दिम है। क्या है? हयात मुतक़द्दिम है और इल्म मुअख्खिर है, उसके बाद है, और उसके बाद दूसरे हैं। लेकिन फजीलत के एतबार से यहाँ तरतीब और फजीलत अलग है। फजीलत के एतबार से इल्म मुतक़द्दिम है और हयात मुअख्खिर है। समझ में ही बात? ये बात जहन में रख लो। बाद लोग बहस करते रहते हैं कि ये अव्वल ये अव्वल, ज़रूरत है हमको तरतीब के लिहाज से हयात, फजीलत के लिहाज से इल्म पहले है। तो इनके तजल्लियात सब जुड़कर ये नफ्से रहमानी के ज़रिए से, ये मीडिया है, और शान रहमानी से रहमत खुदावंदी सिफ़त वजूद की तजल्लियात लेकर आयान साबिता पर मुतवज्जे होती है। तो वहाँ से फिर ये फ़िल्टर होकर अज़लाल तजल्लियात, तजल्लियात के अज़लाल, ओरिजिनल तजल्लियात नहीं, तजल्लियात के अज़लाल, अज़लाल जो है ज़ुहूरात में मुतवज्जे होते हैं। क्या है? ज़ुहूरात में मुतवज्जे होते हैं, ज़ुहूरात में ज़ाहिर हो जाते हैं, ये असर है उसका। वहाँ से अज़लाल आते हैं, वहाँ पहले सिर्फ तजल्लियात आते हैं, यहाँ अज़लाल तजल्लियात। ये फ़र्क याद रख लो वरना ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे। में आया कि तजल्लियात डायरेक्ट और अज़लाल, उसके बाद तो ये अज़लाल खुदाबंदी, अज़लाल तजल्लियात खुदाबंदी जो है यहाँ ज़ाहिर होते हैं, तो ये मखलूक बन जाती है। अब बार बार मैं कहता हूँ, कुन के बाद मखलूक़ात मादी और गैर मादी, कुन से पहले गैर मखलूक, ये इल्म खुदाबंदी के मरातिब हैं। तो इल्म खुदाबंदी में ये सब कुछ है, ये इल्म खुदाबंदी में सब कुछ है। इस होतेपन को सबूत कहते हैं। हज़रत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसको सबूत कहते हैं। बाद के लोग उसको वजूद कहें, इसलिए कि वजूद से
अगर वजूद ही कहे, खालिस वजूद ही हम बोले, तो ये वजूद जो ज़ाहिर में वजूद मौजूदात है, इनके सिफ़ात हमारे जहन में आ जाएंगे, इनके शराइत हमारे जहन में आ जाएंगे। वो शराइत को नहीं लाना है। तो यहाँ अलग चीज़ है, वहाँ अलग चीज़ है। तो वहाँ के वजूद को हम लफ्ज़ सबूत से साबित हो चुके हैं, तो वहाँ सबूत से समझना है कि ये मालूमात खुदावंदी है। अब पहले अहदियत ज़ात और उसके बाद पहला नुज़ूल या पहला तय्युन या पहला एतबार जिसको वहदत कहते हैं, उसके अंदर सब कुछ काबिलियतें हैं, कसरत के काबिलियतें क्या है, काबिलियात हैं। और इन काबिलियात को या रियलिटीज़ को, पोटेंशियलिटीज़ को क्या कहते हैं, शुयून कहते हैं वहदत में। शुयून, ये शुयून दो किस्म है, एक शुयून इलाहिया, शुयून खल्किया। अल्लाह ताला यहाँ इस मर्तबे में हमारे तरफ से समझना है, अल्लाह जैसा है वैसा है। मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह अपने आप को जाना, ये शुयून इलाहिया है। अल्लाह मखलूक को जाना, ये शुयून खल्किया है। इस मर्तबे में शुयून के जानना कैसे है कि पैदा होने के बाद, पैदा करने के बाद जाना, ऐसा नहीं। पैदा करने के बाद भी जाना, पैदा होने से पहले भी जाना, पैदा करने से पहले भी जाना, पैदा करने से पहले भी जाना। तो इनको शुयून खल्किया कहते हैं। ये सब उलूहियत खुदाबंदी के अंदर है। ये क्या है, उलूहियत खुदाबंदी के अंदर है, इनको शुयून कहते हैं। यही शुयून ये समझ में नहीं आ रहे, अल्लाह ताला और मुतवज्जे होना चाहा और तजल्ली फरमाना चाहा तो और नुज़ूल फरमाया, जिसको वाहिदियत का मर्तबा कहते हैं। क्या है, वाहिदियत। यहाँ यही शुयून जो शुयून इलाहिया या शुयून खल्किया कहते हैं हम, इन शुयून को यहाँ हक़ाइक़ कहते हैं। क्या है, हक़ाइक़ कहते हैं। ये हक़ाइक़ इलाहिया और हक़ाइक़ कौनिया या हक़ाइक़ खल्किया, ये दो हिस्सों में यहाँ समझे जाते हैं कि हक़ाइक़ इलाहिया और हक़ाइक़ खल्किया या कौनिया। तो हक़ाइक़ इलाहिया में अल्लाह सब कुछ के हक़ाइक़ जाना, हक़ाइक़ कौनिया या मखलूक़ात जो बनने वाली हैं उनको भी जाना। और ये समझ में जहन नशीन कर लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को ज़ाहिर करने से आगे जाना, ज़ाहिर करने के बाद एक दूसरे से मुमताज़ जाना। क्या है, एक दूसरे से मुमताज़ जाना। ऐसा नहीं कि एक जानना, मैं आपको जाना आप मुझे जाना, ऐसा नहीं। एक दूसरे के जानने से भी मुमताज़ जाना। क्या है, एक दूसरे के जानने से भी मुमताज़ जाना। ये यकीन रखो कि ये हक़ाइक़ है, ये हक़ाइक़ है। अब यहाँ पूरे के पूरे चीज़ें बनने के लिए तैयार हैं, हकीकतों के साथ, उनके हकीकतों के साथ तैयार है। यहाँ हक़ाइक़ कसरत है, कसरत मौजूद नहीं। वहाँ रियलिटीज़, आयान यानी कैपेबिलिटीज़, उनके पूरे काबिलियतें कसरत के हैं, कसरत नहीं, काबिलियत हैं। यहाँ हक़ाइक़ हैं, कसरत नहीं। अभी कसरत नहीं, कसरत वहदत के बाद जो है ज़ुहूर पज़ीर होती है, तो वहाँ कसरत ज़ाहिर हो जाती। ये पॉइंट अच्छा याद रख लो कि यहाँ पूरे काबिलियत, हक़ाइक़ सब हैं कसरत के, लेकिन कसरत नहीं है। यहाँ कसरत नहीं है, ये जहन नशीन कर लो। और उसके बाद जो भी पैदा किए गए वो आलम अरवाह और आलम मिसाल, और उसके बाद आलम शहादत, यानी जो कुछ भी हमको नज़र आता है तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक आलम अजसाम और आलम इंसान। अब रखो कि नुज़ूल तनज़्ज़ुलात में पहला नुज़ूल वहदत, दूसरा नुज़ूल वाहिदियत, तीसरा नुज़ूल आलम अरवाह, चौथा नुज़ूल आलम मिसाल, पाँचवा नुज़ूल आलम अजसाम और छठा नुज़ूल आलम इंसान। 6 तनज़्ज़ुल हुए, यानी कि तनज़्ज़ुलात सित्ता, तनज़्ज़ुलात सित्ता ये नुज़ूल है तरतीब के लिहाज से। ये सब सूफिया के तरफ से है। अल्लाह जैसा है वैसा है, इस पर हमारा यकीन होना है।
तो बात समझ में आई कि नहीं, और कुछ डाउट्स है? तो अब वाहिदियत में सब बनने के लिए तैयार है, ज़ाहिर होने के लिए तैयार है। इस वाहिदियत के मुकाम को बाज़ सूफिया नूर मोहम्मदी का मुकाम भी कहते हैं, रूह मोहम्मदी का भी मुकाम कहते हैं। पर इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझ लो कि यहाँ नूर मोहम्मदी की हकीकत भी है और रूह मोहम्मदी की हकीकत भी है। वहदत में हकीकत मोहम्मदी है जो सबका मुब्दा है, हर चीज़ का जो ज़ुहूर पज़ीर होने वाले हैं उन सब का मुब्दा वो है नूर मोहम्मदी अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रख लो कि इंशाअल्लाह बाद के असबाक़ में कुछ बोलूँगा। अब एक प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे। अब ये थोड़ा आउटलाइंस है थ्योरी के, प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे।